वाइट स्पॉट डिजीज़ मछलियों में एक आम बीमारी है। ये किसी भी एक्वेरियम में हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिजीज़ नहीं है, इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये बहुत एक मैसिव स्केल में ये एक्वेरियम में फैल जाता है, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपके पास 5, 50 या 100 फिशेस क्यों ना हो, एक एक करके सारी फिशेस मरने लगते हैं। वाइट स्पॉट डिजीज़ एक फंगस है और कुछ नहीं है। नॉर्मली आप वाटर चेंज अगर ज़्यादा कर देंगे तो इससे भी ये हो सकता है, या फिर न्यू एडेड फिश की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, या फिर कोई एक्वेरियम स्टोर में अगर कोई फ़िश इन्फेक्टेड हो, आपको नहीं पता, उस फिश को लाके आप एक्वेरियम में रख दें। क्वारंटीन ना करके अगर आप मेन टैंक में आपके बाकी सारे फिशेस के साथ रख दें तो ये बीमारी फैल सकती है। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स है वाइट स्पॉट डिजीज़ फैलने की। लेकिन ये जो बीमारी होती है ना, स्पेशली होती है बैड वाटर क्वालिटी, एंड जो मोस्ट क्रिएट होता है बैड वाटर क्वालिटी की वजह से, एंड सेकेंडली इन्फेक्टेड फिश को लाने की वजह से। ये दो मस्ट रीज़न है वाइट स्पॉट डिजीज़ के। तो ये हो गए कैसे ये एक्वेरियम में आता है। और एक रीज़न है टेम्परेचर मेंटेन ना करने की वजह से। जैसे कि बाहर का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इस सिचुएशन में आके, या फिर बाहर का टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ गया है, तो इस सिचुएशन में आकर वाइट स्पॉट डिजीज़ हो सकता है। ये सारे छोटे छोटे रीज़न हैं, लेकिन दो जो मैंने रीज़न बताए वो मैसिव रीज़न है, वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से वाइट स्पॉट डिजीज़ हो सकता है। तो ये हो गए कैसे होता है। तो सिम्टम्स में पहले आप नोटिस करोगे कि मछलियों के जो शरीर में छोटे छोटे दाने, वाइट कलर के दाने आप बहुत जगह फेस पे, माउथ पे, कहीं भी आप नोटिस कर सकोगे। तो ये सारे दाने जो होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आप पहले दिन कुछ नोटिस करोगे, फिर दूसरे दिन जाके आप और थोड़े से नोटिस करोगे। इसका सही इलाज है कि आप दिन में कम से कम एक बार एक्वेरियम को अच्छी तरह से एग्जामिन करें। हर एक फ़िश को अच्छी तरह से एग्जामिन करें और देखें कि कोई भी फ़िश के शरीर पर थोड़े से भी वाइट स्पॉट है। अगर थोड़े से भी दिख जाए तो उसे सेपरेट कर दे और ट्रीटमेंट चालू कर दे। ट्रीटमेंट हम बताते हैं। और एक सिम्टम्स है कि वाइट स्पॉट आने के बाद, वाइट स्पॉट आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने, वाइट दाने आ जाते हैं, उसके बाद मछलियाँ सुस्त हो जाती है, एक कोने में बैठे रहती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब पहले या सेकेंड स्टेज में जब वाइट स्पॉट फैलता है तो मछलियाँ फुर्तीले होते, बहुत खाना भी खाते, लेकिन फिर भी आप अगर इग्नोर करोगे तो खाना खा रही है, अच्छी तरह से स्विम कर रही है, लेकिन फिर भी वाइट स्पॉट डिजीज़ है, और आप बोलोगी भाई ये तैर रही है, खाना खा रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी, एक या दो दाने भी वाइट स्पॉट अगर दिख जाए तो तुरंत आप उस फिश को अलग कर दे और उस एक्वेरियम में थोड़ा सा एक्वेरियम सॉल्ट या फिर बिना आयोडीन का कोई भी सॉल्ट आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। उसको डालिए एक्वेरियम में। 30 लीटर में आप आधा चम्मच सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे ट्रीटमेंट के नहीं है, अगर थोड़ा सा भी, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, मेन एक्वेरियम में डालने की नहीं कहा है, कि अगर थोड़ा सा भी उसका जो फंगस, जो उसका जो बैक्टीरिया अगर पानी में मिला होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से आप मेन टैंक में थोड़ा सा डाल दीजिए और उसको सेपरेट कर दीजिए। तो ये ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है, आप मछली को सेपरेट करें। मछली को अगर गोल्ड फिश है तो आप 20 से 25 लीटर आपको जो टैंक है, 1.5 फीट का कम से कम टैंक आपको देना होगा, जहाँ पर आप 25 लीटर से 30 लीटर या फिर कम से कम 20 लीटर पानी उसमें पोर हो सके। अगर छोटे फिशेस हो, मौली या गप्पी टाइप की, तो अब कम से कम 8 से 10 लीटर पानी का एक छोटा सा सेपरेट जगह चाहिए, आप उसमें रख सकते हैं। टैंक ना हो तो प्लास्टिक का कंटेनर कुछ भी हो, या प्लास्टिक का गमला हो, कुछ भी हो जहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हो, वहाँ पर आप एयर पंप और हीटर मस्ट लगाए। अगर गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हीटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली एयर पंप रख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में। लेकिन आप अगर मछली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो आप उसमें हीटर ज़रूर ऐड करना होगा। पहले स्टेज में आप हीटर ना ऐड करें तो कुछ भी नहीं होगा, मछली क्योर हो जाएगा। लेकिन सेकेंड या फिर थर्ड जो
स्टेज होता है जहाँ पर मछली के पूरे शरीर पे एक भी जगह नहीं छोड़ा होगा जहाँ पर वाइट स्पॉट नहीं होगा। तो उस स्टेज में आपको हीटर लगाना होगा और एयर पंप मस्ट देना होगा बिना किसी फिल्ट्रेशन के। स्पंज फिल्टर भी आप ऐड नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एयर पंप और हीटर। और उस पानी को प्रिपेयर करना फर्स्ट एंटी क्लोरीन से। एंटी क्लोरीन आप डाल दीजिए। फिर आप 25 लीटर से 30 लीटर पानी में आधा चम्मच सॉल्ट डालें। आयोडीन, बिना आयोडीन वाला सॉल्ट या फिर एक्वेरियम सॉल्ट डाल सकते हैं आप, डालें आधा चम्मच। उसके बाद आप एंटी क्लोरीन यूज़ कीजिए 5 ml पर 20 लीटर या 25 लीटर, ऐसे करके आप एंटी क्लोरीन डालें। फर्स्ट डे ऐसे ही ट्रीटमेंट करें। अगर फर्स्ट स्टेज हो जहाँ कि शरीर पे 4-5 दाने या फिर कुछ फिन्स में 4-5 दाने दिख रहे हैं, पहले ही स्टेज में अगर आप हार्ड मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये चांस काफ़ी है कि मछली मर जाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके मेडिसिन का पावर बढ़ाना होगा। तो पहले दिन आप 5 ml डालें एंटी क्लोरीन का, फिर आप आधा चम्मच सॉल्ट डालें। दूसरे दिन आप वेट कीजिए, तीसरे दिन तक आप नोटिस कीजिए कि मछली की शरीर पे कुछ भी वाइट स्पॉट अगर दिख रहा है तो तीसरे दिन आप 30% पानी चेंज करें, पानी डालें एंटी क्लोरीन का। अब पहले दिन 5 ml डाले थे, आप 2.5 ml डालें एंटी क्लोरीन और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम सॉल्ट आप डालें और अच्छी तरह से उसको रखें मछली को और वैसे ही छोड़ दें। फिर से 1 या 2 दिन, 2 दिन के बाद, ज़्यादा 2 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज हो मछली का तो आप 2 दिन यूज़ कीजिए। 2 दिन के बाद आप ट्रीट कीजिए। अगर मछली का लास्ट स्टेज चल रहा है, जैसे कि पूरे शरीर पे वाइट स्पॉट डिजीज़ फैल गया है, तो आप 1 दिन के बाद ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है 2 दिन। 2 दिन, क्योंकि एक मेडिसिन जो होता है उसको काम करने में टाइम तो लगता है थोड़ा सा, तो 2 दिन सबसे अच्छा होता है। 2 दिन आप टाइम देंगे तो मछली क्योर अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर मछली अगर एंटी क्लोरीन और सॉल्ट से नहीं ठीक हो रहा है तो उसके 2 दिन बाद ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ट्राई करते जाइए, मछली पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। उसके बाद आप 5 ml, उसके बाद आप 30% वाटर चेंज करके 5 ml एंटी ईच, उसको आप 5 ml डाल दीजिए और थोड़ा सा आधा चम्मच से 30% वाटर चेंज करने के बाद आधा चम्मच आप उसमें सॉल्ट डाल दीजिए। तो ये आपको करना हो। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि मछली के वाइट स्पॉट्स ख़त्म हो जा रहे हैं। ये होना ही, क्योंकि इतने फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज में ये ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया होता है। अगर इससे ज़्यादा मछली के शरीर में वाइट स्पॉट आ जाए तो हीटर लगाए आप, एंटी ईच डाले और एंटी क्लोरीन भी डाले, उसके साथ सॉल्ट भी डाले और रखें मछली को। और 2 दिन बाद फिर 30% वाटर चेंज करके थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा 2.5 ml एंटी ईच और 2.5 ml एंटी क्लोरीन डाल के आप ट्रीट कीजिए। थर्ड स्टेज में भी ये ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद आप ट्रीट करेंगे और मछली के अगर शरीर पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी एंटी ईच नहीं है, कुछ भी वाइट स्पॉट नहीं है, तो जिस दिन देखेंगे और एक दिन आप, अगर मछली के शरीर पे एक भी वाइट स्पॉट आप नहीं देख रहे हो जिस दिन, उसके और एक दिन आप उस पानी में रहने देंगे ताकि पूरी तरह से क्योर हो जाए। अच्छी तरह से एग्जामिन कीजिए कि एक भी वाइट स्पॉट उसके शरीर में ना दिखाई दे। फिर जब आप मेन टैंक में डालेंगे उसका एक प्रोसेस है। अब एक छोटा सा बाउल लीजिए, उसमें आप एक फुल टेबल स्पून जो होता है, ऊपरी जो होता है ना, एक फुल टेबल स्पून वैसे आप सॉल्ट डालिए और थोड़ा सा पानी, जैसे कि 250 या 300 ml पानी में आप पूरा 1 चम्मच सॉल्ट आप डालिए। उसके बाद मछली को लीजिए और उस पानी में 5 से 6 सेकंड तक आप सॉफ्ट वॉश कीजिए, जैसे कि एक नेट उठा के वहाँ पर अच्छी तरह से वॉश कीजिए। 5 से 6 सेकंड तक आप ऐसा करना होगा। बहुत ही हार्डली मछली को खींचना नहीं है क्योंकि उसे स्केल उठ सकता है, और ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि ज़्यादा देर रखेंगे तो अच्छा होगा, नहीं, अच्छा नहीं होगा। 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा कभी नहीं रखना उस पानी में, और बहुत ज़्यादा
सॉल्ट है तो मछली मर सकता है, क्योंकि वो स्वीट वाटर का पानी है, जैसे कि नॉर्मल स्वीट वाटर का पानी है, सॉल्ट वाटर पानी का मछली नहीं है। तो अब रखने के बाद आपको मेन टैंक में छोड़ना होगा। इससे 100% ये चांसेस है कि कुछ भी जो उसके जो बैक्टीरिया होंगे वो मेन टैंक में नहीं जाएंगे और दूसरे फिशेस भी इससे इफेक्ट होने का चांस काफ़ी कम होगा। तो ये ट्रीटमेंट आप कीजिए, मछली का वाइट स्पॉट डिजीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैंने खुद ट्राई किया है, ऐसे ही ट्राई किया है, और मेरे पास क्वारंटाइन टैंक नहीं था। मैंने बता देना चाहता हूँ कि मैं एक प्लास्टिक कंटेनर में मैं ये सब किया था, तो पूरी तरह से क्योर हो चुका है। आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि बिगिनर्स ज़्यादातर एक दिन के अंदर जैसे कि नहीं ठीक हो रहा है, क्या करूँ, ऐसा नहीं करना। आपको टाइम देना है, मेनली आपको टाइम देना है, और ध्यान से जो स्टेप्स बताए हैं मैंने इसको फॉलो करना है। दोस्तों अभी तक ये वीडियो अगर अंत तक देख रहे हो तो ये जाहिर सी बात है वीडियो आप पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूँगा।